गुड आफ्टरनून एवरीबॉडी। पिछली कक्षा में हमने फिरोज तुगलक के बारे में परिचर्चा की थी। फिरोज तुगलक के जीवन परिचय में के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। 1351 ईस्वी में सिंध के ठटा नामक स्थान पर मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद फिरोज सुल्तान बना था। वह उसका चचेरा भाई और हिंदू माता से उत्पन्न था। वो धार्मिक दृष्टि से कट्टर इस्लामी अनुयायी था। उलेमाओं का उस पर प्रभाव था। उनकी जिन कार्यों के बारे में हम परिचर्चा कर चुके हैं, जिसमें प्रथम आर्थिक सुधार, जिसमें उसने राज्य के संपूर्ण आय का आकलन करवाया, ख्वाजा इसामुद्दीन जुनैद को नियुक्त किया और उसने 6 वर्ष के कठिन परिश्रम के बाद में राज्य की संपूर्ण आय को 6,75,000 टका निर्धारित किया। दूसरा जो कार्य हम परिचर्चा कर चुके हैं वह है उसने कर प्रणाली का पुनर्गठन किया। जो राज्य में प्रचलन में कर थे उनको समाप्त कर दिया और इस्लामी परंपरा में स्वीकृत केवल 4 करों को ही वसूलना विधि सम्मत माना, और वो 4 कर थे खराज, खुम्स, जजिया और जकात। उसने दास प्रथा को स्थापित किया। 1,80,000 दास थे उसके पास, और उन दासों की देखभाल के लिए उसने दीवान-ए-बंदगान नाम का एक पृथक विभाग भी बनाया। उसने सैन्य व्यवस्था में भी नए नियम लागू किए। सैन्य सेवा के बदले में जागीर प्रथा को, उनको वेतन के बदले जागीर देना शुरू किया और उस जागीर को वंशानुगत बना दिया और सैन्य व्यवस्था में भ्रष्टाचार को प्रोत्साहन दिया। इससे सैन्य व्यवस्था शक्तिशाली बनने की जगह दुर्बल बन गई। इन चीजों के बारे में हम कल परिचर्चा कर चुके थे, लेकिन आज हम बात करते हैं कि उसकी धार्मिक नीति, धार्मिक कार्य या धार्मिक नीति कैसी थी। धार्मिक नीति कठोर, असहिष्णु, कठोर और असहिष्णु थी और हिंदुओं के प्रति भेदभाव पर आधारित थी, भेदभाव आधारित। और उलेमाओं का प्रभाव उस पर था, उसके सभी कार्यों पर उलेमाओं का प्रभाव था। उसने हिंदुओं के मंदिरों को गिराया, मूर्तियों को तोड़ा, इन सब कार्यों से हिंदू जनता में उसकी छवि खराब हो गई। देखिए, जो धार्मिक नीति थी फिरोज तुगलक की, वो कठोर थी, हिंदुओं के प्रति असहिष्णुता पर आधारित थी, सभी के साथ समानता का व्यवहार नहीं था, भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और अपने सभी निर्णयों में उस पर उलेमा वर्ग का प्रभाव होता था। हिंदू धर्म के मंदिरों को गिराया गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, जो कि हिंदू जनता में उसके प्रति असंतोष की भावना को जागृत किया और इसके फलस्वरूप सुल्तान की हिंदू जनता में छवि खराब हो गई, धूमिल हो गई। अब हम बात करते हैं अगली योजना या कार्य, सार्वजनिक हित के कार्य। देखिए, फिरोज तुगलक था, वह जनता का या प्रजा वत्सलक शासक था। उसने जनता के कल्याण के कई कार्य किए थे और पहला जो उसका कार्य था वो था दारुल सफा। प्रजा के कल्याण के लिए जो पहला उसने कार्य किया था वो था दारुल सफा। दारुल सफा क्या होता है? यह मूलतः एक अस्पताल था जहां पर जनता का निःशुल्क
चिकित्सा या इलाज किया जाता था, चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती थी। दारुल सफा, यह एक मूलतः अस्पताल था जिसकी स्थापना फिरोज तुगलक ने की थी, जहां जनता की निःशुल्क चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाती थी। दूसरा, जो दीवान ए खैरात यह था, यह मूलतः दान विभाग था। दीवान ए खैरात जो कि मूलतः दान विभाग था, जहां पर गरीब मुसलमान लड़कियों को शादी के लिए आर्थिक सहायता की जाती थी। आर्थिक सहायता दी जाती थी। दीवान ए खैरात मूलतः एक दान विभाग था, जहां पर गरीब मुस्लिम लड़कियों के शादी के लिए आर्थिक सहायता दी जाती थी। तीसरा, रोजगार दफ्तर, बेरोजगारों को उनकी योग्यता के अनुसार रोजगार देना। ये तीन सार्वजनिक हित के कार्य जो प्रमुख रूप से प्रचलन में है, दारुल सफा, दीवान ए खैरात और रोजगार दफ्तर। अगला जो पॉइंट है, सार्वजनिक निर्माण के कार्य। देखिए, फिरोज तुगलक ने अनेक मस्जिदों, मदरसों, मकतबों, नगरों और महलों इत्यादि की स्थापना की। पहला जो इनका सार्वजनिक निर्माण कार्य है वह है 5 नगरों की स्थापना। पहला जो नगर था वह है हिसार फिरोजा जो कि हरियाणा में है। दूसरा जौनपुर, तीसरा फतेहाबाद, चौथा फिरोजपुर और पांचवा फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है। हिसार फिरोजा, पहला हिसार फिरोजा, दूसरा जौनपुर, तीसरा फतेहाबाद, चौथा फिरोजपुर और पांचवा फिरोज शाह कोटला जो कि दिल्ली में है। वहां फिरोज शाह कोटला नाम से एक दुर्ग भी था। उन्होंने ही अपने जीवन में ही अपने बड़े पुत्र फतेह खान का मकबरा बनाया, जो कदम ए शरीफ नाम से प्रसिद्ध है। कदम ए शरीफ नाम से प्रसिद्ध है। इनके द्वारा जो अगला काम किया गया वह है खानेजा मकबूल तेलगानी का मकबरा। देखिए, यह अष्टकोणीय पद्धति में बना हुआ दिल्ली सल्तनत का प्रथम मकबरा है, जिसको फिरोज तुगलक के समय मकबूल के पुत्र जूना शाह ने बनाया था। फिरोज ने 2 अशोककालीन स्तंभ, अशोक के स्तंभ, 2 स्तंभ टोपरा और मेरठ, इनको दिल्ली लाकर के स्थापित करवाया। और दिल्ली के पास में
स्वयं का मकबरा भी बनाया, स्वयं का मकबरा दिल्ली के पास में स्वयं का मकबरा भी बनाया फिरोज तुगलक ने। उसके समय मस्जिदों का भी निर्माण हुआ, मस्जिद निर्माण। उसके समय जो मस्जिदें बनी वो दो तरीके के, उन्हें दो प्रकार से वर्गीकृत किया जाता है। पहला है जो खुद ने बनाई, उन मस्जिदों में जो खुद ने बनाई, खास मस्जिद, जुम्मा मस्जिद और चौबुर्जी, खास, जुम्मा और चौबुर्जी मस्जिद। और उसके वजीर तेलगानी ने जो बनाई है उनमें काली, खिड़की और कालूसराय। खास, जुम्मा और चौबुर्जी जो मस्जिदें हैं वो फिरोज खुद ने बनाई थी, जबकि काली, खिड़की और कालूसराय नामक मस्जिदें हैं वो जूनासा तेलगानी ने बनाई थी। फिरोज को बाग लगाने का बहुत बड़ा शौक था। उसने दिल्ली के आसपास 1200 बाग लगाए। इन बागों में कई तरीके की सब्जियां और फल उत्पादित होते थे, जिससे राज्य को 1,80,000 टक्के की इनकम होती थी। फिरोज तुगलक ने इनके साथ साथ 36 कारखाने, उस समय कारखाने के बारे में कोई सोच ही नहीं सकता होगा, 36 कारखाने भी लगाए जो अलग अलग उसके प्रभारी के नियंत्रण में होते थे। फिरोज तुगलक ने एक नई घड़ी का इजाद भी किया था जो ताश घड़ियाल के नाम से प्रसिद्ध हुई। तो ये फिरोज तुगलक के जो बचे हुए कार्य थे, पहला धार्मिक कार्य जो कठोर और असहिष्णुता पर आधारित था, उस पर उलेमाओं का प्रभाव था। हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ा गया, मूर्तियों को तोड़ा गया, मंदिरों को गिराया गया, इस कारण से वह हिंदू जनता में बदनाम हो गया। दूसरा जो कार्य है सार्वजनिक हित के कार्य, उसमें पहला है दारुल सफा अस्पताल था जो इलाज की सुविधाएं देता था। दूसरा दीवाने खैरात दान विभाग था, गरीब मुस्लिम वर्ग की लड़कियों की शादी के लिए यह विभाग आर्थिक सहायता देता था। तीसरा रोजगार दफ्तर, जो बेरोजगार लोग थे, बेरोजगार अनएम्प्लॉय थे, उनको अपनी अपनी योग्यता के आधार पर रोजगार। तीसरा, ये 3 कार्य थे जो सार्वजनिक हित के थे। और अब सार्वजनिक निर्माण के कार्य 5 नगर, हिसार, फिरोजा, जौनपुर, फतेहाबाद, फिरोजपुर और फिरोज शाह कोटला का निर्माण इसी ने करवाया। अपने सबसे बड़े पुत्र फतेह खान का मकबरा, जो कि कदम-ए-शरीफ नाम से विख्यात है, उसका निर्माण करवाया। खानेजा मकबूल तेलगानी का मकबरा, जो कि 8 अष्टकोणीय पद्धति है मकबरा निर्माण की, उस पर बना हुआ प्रथम सल्तनत कालीन मकबरा है। अशोक के 2 स्तंभ जो कि मेरठ और टोपरा में थे, उनको भी वो दिल्ली लेके आए और उन्होंने मस्जिदों का निर्माण करवाया, खास, जुम्मा और चौबुर्जी, और उसके वजीर ने करवाया कालू, खिड़की और कालूसराय। आज इतना ही, कल और एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।